दोस्तों, कई साल पहले मैंने खुद के लिए ये डिसाइड कर लिया था कि मैं टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, टॉक्सिक पीपल और किसी भी तरह की टॉक्सिसिटी से दूर रहूंगा। ये डिसीजन मैंने इसलिए लिया बिकॉज आई वॉन्टेड टू लिव अ हैप्पी लाइफ। लेकिन मुझसे एक चूक हो गई। टॉक्सिक स्टोरीज और टॉक्सिक सिनेमा के बारे में मैं मेंशन करना भूल गया। लेकिन करता भी कैसे? मूवी देखे बगैर आप कैसे ही अनुमान लगा लोगे कि भाई मूवी आप देखने वाले हो वो वाकई में टॉक्सिक होगी और आपके दिमाग में टॉक्सिसिटी भर देगी। हाउ कुड एनीवन टेल? लेकिन टॉक्सिक मूवी देखने के बाद मैं ये जरूर कह सकता हूं कि ये मूवी वाकई में टॉक्सिक है। और यश, ऑनेस्टली मूवी में ऐसा कुछ भी नहीं है भाई जिसके लिए आपने ऑडियंस को रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज किसी भी तरीके का स्पॉयलर्स इंटरनेट पे मत डालना। हेलो सिनेमा के दीवानों, वेलकम टू असली रेटिंग, जो आपको फिल्मों का असली स्कोर बिना कोई बोर। अगर आप अपने रुपए और कीमती समय वेस्ट नहीं करना चाहते तो असली रेटिंग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। स्टोरी में राया प्लेड बाय यश गोवा के इलीगल बिजनेस एम्पायर पर कंट्रोल एस्टैब्लिश करना चाहता है, जबकि गोवा पर अभी भी पोर्चुगीज रूल कर रहे हैं। उसकी सिस्टर गंगा प्लेड बाय नयनतारा का अपना एजेंडा है। वो चाहती है कि राया गोवा पे राज करे। राया की शादी गोवा के किंग पिन साल्वाडोर की बेटी रेबेका प्लेड बाय तारा सुतारिया से होने वाली होती है। फिर नादिया प्लेड बाय कियारा आडवाणी की एंट्री होती है और राया, जो एक इमोशनली डिटैच्ड गैंगस्टर है, उससे लव जैसा फील करने लगता है। लेकिन ऑब्वियसली ये इंडियन सिनेमा है, ऐसे ही थोड़ी ना आसानी से किसी की लव स्टोरी सक्सेसफुल हो सकती है। बात करते हैं परफॉर्मेंसेस के बारे में। यश एज राया, ऑनेस्टली स्क्रीन प्रेजेंस में वो पावरफुल है। फिल्म में उसके कैरेक्टर को लार्जर देन लाइफ बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। प्रॉब्लम ये है कि कैरेक्टर को इतना इनविंसिबल और अनटचेबल बनाया गया है कि इवेंचुअली उसकी जर्नी में इमोशनल इन्वेस्टमेंट करना मुश्किल हो जाता है। हर कुछ देर में गन, नाइफ, एक्स, चाकू या बॉम्ब निकालता है और एक ब्लड बाथ के बाद दूसरा ब्लड बाथ। और भाई, अर्नल्ड श्वार्ज़नेगर और रैम्बो को भी पीछे छोड़ दिया है यश के कैरेक्टर ने। हर सीन में एक दो लोगों को तो बेमतलब निपटा देता है। एक पॉइंट के बाद जेन्युइनली याद नहीं रहता कि राया एक्चुअली किस चीज के लिए फाइट कर रहा है। बट यश एज एन एक्टर इज ब्रिलियंट। ही हैज गिवन हिज बेस्ट एज ऑलवेज। टॉक्सिक में अगर कुछ नॉन टॉक्सिक है तो वो है परफॉर्मेंसेस। नयनतारा एज गंगा मेरे लिए फिल्म के स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशनल एलिमेंट्स में से एक है। गंगा के थ्रू फिल्म में वो रेयर मोमेंट्स आते हैं जहां आपको कैरेक्टर्स के पीछे इंसान नजर आता है। नयनतारा और कियारा के बीच कुछ मोमेंट्स हैं जिसके वजह से टॉक्सिक थोड़ा सा इमोशनल भी फील करवाती है। अनफॉर्चुनेटली ऐसे मोमेंट्स बहुत कम हैं। नयनतारा एसेस विद अ परफॉर्मेंस। मुझे सिर्फ एक ही शिकायत है नयनतारा के परफॉर्मेंस से। थ्रू आउट द मूवी शी हैज अ पोकर फेस्ड एक्सप्रेशन व्हिच बिगिंस टू लुक बोरिंग। कियारा आडवाणी एज नादिया भी फिल्म को एक मच नीडेड इमोशनल बैलेंस देती हैं। उनका कैरेक्टर राया के अदरवाइज केओटिक वर्ल्ड में वल्नरेबिलिटी लेकर आता है। गंगा और नाडिया बेसिकली यही दो कैरेक्टर्स हैं जिनके लिए मुझे जेन्युइनली कुछ फील हुआ। कियारा हैज डन अ डिसेंट जॉब। तारा सुतारिया एज रेबेका का कैरेक्टर हाउएवर लार्जली राया की लार्जर देन लाइफ जर्नी को सर्व करता हुआ फील होता है। और यही फिल्म के फीमेल कैरेक्टर्स के साथ ओवरऑल प्रॉब्लम है। एक दो सेल्फ अवेयर मोमेंट्स जरूर हैं, लेकिन ओवरऑल नैरेटिव में मोस्ट विमेन एग्जिस्ट प्राइमरीली to elevate the hero. तारा 2 has done a fairly decent job. और फिर आता है टिकट, राया का estranged son जिसे यश ने ही प्ले किया है। उसके ट्रॉमेटिक पास्ट को इमोशनली हेवी बनाने की कोशिश क्लियरली की गई है, लेकिन कैरेक्टर इतना अनलाइकेबल है कि इंटेंडेड इमोशनल इंपैक्ट लैंड नहीं करता। इनफैक्ट कुछ सीन्स जो इमोशनल होने चाहिए थे वो अनइंटेंशनली फनी लगने लगते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यश और गीतू क्लियरली टॉक्सिक को वायलेंट कैरेक्टर्स को ग्लोरीफाई करने वाली फिल्म नहीं बनाना चाहते। आइडिया यह है कि राया इवेंचुअली अपने ही एक्शंस का विक्टिम बने, एक एंटी हीरो या विलेन जो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करता है। लेकिन प्रॉब्लम टाइमिंग और एक्सिक्यूशन की है। 3 घंटे 14 मिनट तक फिल्म राया को प्रोटेक्ट और ग्लोरीफाई करती रहती है, और जब कॉन्सिक्वेंसेस फाइनली आते हैं तब तक इमोशनल इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट खत्म हो चुका होता है। ओवरऑल टॉक्सिक टेक्निकली एम्बिशियस जरूर है, बट एम्बिशन और एक्सिक्यूशन के बीच का गैप यहाँ बहुत ऑब्वियस है। गीतू मोहनदास का विजुअल लैंग्वेज स्ट्राइकिंग है। डार्क कॉमिक बुक एस्थेटिक्स, डायस्टोपियन गोवा,
स्टाइलाइज्ड प्रोडक्शन डिज़ाइन और CGI हैवी सेट पीसेस, बट स्क्रीन प्ले इतना फ्रैगमेंटेड है कि स्टाइल सब्सटेंस को कॉन्स्टेंटली ओवरपावर कर देता है। यश की स्क्रीन प्रेजेंस अनडिनाइबल है, नयनतारा डिपेंडेबल है, कियारा आडवाणी अपने लिमिटेड मटेरियल में सबसे ज़्यादा लाइफ लाती हैं, वाइल तारा सुतारिया, रुक्मिनी वसंत और हुमा कुरैशी को सरप्राइजिंगली अंडर रिटन रोल्स मिलते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम नैरेटिव कोहेरेंस की है। टाइम जंप्स, हैलुसिनेशन लाइक सीक्वेंसेस, अनएक्सप्लेन्ड कैरेक्टर्स और एक्सेसिव एक्शन के बीच इमोशनल कोर डाइल्यूट हो जाता है। फाइनल वर्डिक्ट, टॉक्सिक की स्टोरी में नया कुछ भी नहीं है। बैकग्राउंड स्कोर डिसेंट है, स्क्रीन प्ले पुअर है, राइटिंग ठीक ठाक है, परफॉर्मेंसेस अच्छे हैं, एंड अल्टीमेटली दिस इज अ डायरेक्टर्स विजन एट नथिंगनेस, जस्ट अ विजुअली एम्बिशियस फिल्म। यश फैंस के लिए स्पेक्टिकल है और सिनेमा लवर्स के लिए ये एक माइंडलेस और मिस्ड अपॉर्चुनिटी वाली अननेसेसरीली एग्जैजरेटेड, पॉइंटलेसली स्ट्रेच्ड फिल्म है। मेरी तरफ से टॉक्सिक अ फेयरी टेल फॉर ग्रोन अप्स को मिलते हैं 1 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार की असली रेटिंग। अपना टाइम और पैसा बचाइए, पॉपकॉर्न का बजट किसी और फिल्म पे लगाइए। अगर आपको ये रिव्यू हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब बटन इस वीडियो के टाइटल के नीचे है। हाँ, बेल आइकन भी जरूर क्लिक करना, वरना अच्छी और बेकार सिनेमा के बीच का फर्क कैसे समझोगे मेरे दोस्त। मिलते हैं अगले रिव्यू में। अंटिल देन कीप वॉचिंग ग्रेट सिनेमा, और ग्रेट सिनेमा के लिए स्टे कनेक्टेड टू असली रेटिंग, जो आपको दे फिल्मों का असली स्कोर बिना कोई बोर।